दो बातें बोल देंगी, मान सम्मान को ठेस पहुंचेगा, विचार आया कि नहीं जाता हूं। और फिर दूसरी तरफ मन में आया कि ये कष्ट में है, ये दुख में है, इसके दुख का कारण मुझे जानना चाहिए। तो मैं उस युवती के समीप जा पहुंचा। जैसे ही युवती ने मुझको देखा तो बोल पड़ी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। अजी महात्मा जी, ज्यादा नहीं, बस क्षण भर के लिए रुक जाइए जरा, मेरी चिंता को दूर कीजिए। आपका दर्शन समस्त पापों को मिटा देता है। यदा भाग्यम भवेत् भूरि भवतो दर्शनम मया। बड़े भाग्य से आपका दर्शन होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे दुख को दूर अवश्य करोगे। मुझे आपके वचनों से शांति मिलेगी। युवती की बात को सुनकर के नारद जी कहते हैं, कासित्वं का विमोचे मा नार्या का पद्मलोचनः वदते विसविस्तारं स्वस्य दुःखशकारम्। हे देवी, सबसे पहले तुम मुझे अपना परिचय दो, तुम कौन हो, तुम कहां से आई, ये दोनों बुजुर्ग तुम्हारे क्या लगते हैं, इतनी सारी स्त्रियां हैं, ये कौन है, ये कहां से आई है, तुम्हारी इतनी सेवा हो रही है, तुम फिर भी रो रही हो, क्या कारण है इसका, मुझे अपने दुख का कारण बताओ। तो युवती कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता हिमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगेन जर्जरो। महात्मा जी, मेरा नाम भक्ति है, बोलो भक्ति महारानी की जय। मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों जो वृद्ध पुरुष हैं ये मेरे बच्चे हैं, ज्ञान वैराग्य। नारद जी ने कहा, अरे माता जी जवान और बच्चे बूढ़े, ये कैसे हो सकता है। और ये जितनी भी स्त्रियां हैं ये सारी गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा करने के लिए आई है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। उत्पन्नांतर्वणेषां वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जते गुर्जरे जीर्णतां गता। महात्मा जी, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ और कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला है, किंतु जैसे ही मैं गुजरात में आई बुढ़ापे ने मुझे घेर लिया और कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मेरे अंग भंग कर डाले, जिस कारण पुत्रों के सहित मेरी ऐसी दशा हो गई है। भक्ति रानी का जन्म कहाँ हुआ? द्रविड़ में, यानी हृदय में। भक्ति महारानी प्रकट होती है हृदय में और कर्नाटक यानी कि कानों में बड़ी होती है। जब हम कथा सुनते हैं तो भक्ति महारानी को पुष्टि होती है, बढ़ जाती है भक्ति। और महाराष्ट्र में सम्मानित होती है। महाराष्ट्र यानी कि आंख, भगवान का दर्शन किया, भगवान के मठ मंदिरों का दर्शन किया तो भक्ति महारानी को सम्मान मिल गया। किंतु गुजरात यानी कि जैसे बुढ़ापा आता है तो भक्ति भी कम होने लग जाती है। और कम कब होती है? जब हम बचपन से भगवान की भक्ति को नहीं करते। और जहां हम बचपन से ही भगवान की भक्ति करने लग जाएंगे तो फिर बुढ़ापे में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो भक्ति महारानी कहती है कि इस प्रकार मेरे पुत्रों के साथ मेरी ऐसी दशा हो गई है, मैं भाग पड़ी वहां से। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रता। भागते भागते मैं वृंदावन चली आई। बोलो वृंदावन धाम की जय। और मैं जैसे वृंदावन में आई मैं तो हो गई जवान, मैं तो हो गई युवती, मैं तो हो गई सुंदर, किंतु मेरे बच्चों का बुढ़ापा नहीं गया। और मुझे यही दुख है कि मेरे बच्चे सुखी नहीं, यही मुझे दुख हो रहा है। और महात्मा जी, अगर मेरे बच्चों को सुख नहीं मिला तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम सम्मिते मैया, मैं इस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र चली जाऊंगी, विदेश चली जाऊंगी।
आप ज्ञानी हैं, आप ज्ञान दृष्टि से देखिए कि कहां हम में कमी रह गई। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों एक साथ रहने वाले, ऐसी विपरीतता क्यों? हमें ऐसा दुख क्यों मिला है? अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी हमारी, कौन सा ऐसा जो है कि दुख मिल गया जिस कारण हमको ऐसा ये समय देखना पड़ता है? नारद जी ने क्षण भर में ही सारे दुख को देख लिया। भक्ति का जितना दुख था सब नारद जी ने देख लिया और कहते हैं सुनश्वाहिता वाले युगो यम दारुण कली तैन लुप्ता सदाचारो योग मार्गस्थ पांच। देवी सावधान होकर के सुनना, दारुण कलिकाल है, इसके आते ही सदाचार चले गया, योग मार्ग चले गया, तपस्या चली गई, सब लुप्त हो गया है। न त्वामपि सुते साकं कोपि पश्यति सांप्रतम्। अब यहाँ किसी को भी तुम्हारे दोनों बच्चों के साथ तुम्हारा दर्शन नहीं होता है।